पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के हवाले से कानून साजी की जा रही है। क्रिप्टो काउंसिल में तमाम स्टेक होल्डर होंगे। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी आ रही है, ये हुकूमती जमानत पर आ रही है। मैंने और आपने अगर कोई मुआहदा करना है, उसके लिए मुझे स्टाम्प पेपर पर तहरीर फिजिकल लिखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त भी पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे असासे हैं जो क्रिप्टो पर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। क्रिप्टो के हवाले से फ्रॉड भी बहुत होने लगे हैं। बिटकॉइन की तरह और दीगर क्रिप्टो करेंसियों की तरह आप इसकी ट्रेड नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज से दोबारा क्रिप्टो के हवाले से बड़ी बात की जा रही है और लोगों ने शायद ये समझ लिया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और दीगर करेंसीज हैं, उनकी ट्रेडिंग की इजाज़त देने की बात हो रही है। ऐसा कुछ है भी और ऐसा नहीं भी है। इसके हवाले से कल एक इजलास हुआ जिसमें मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना है, सीज़न्ड बैंकर हैं और बैंकारी के हवाले से और बैंकों को डिजिटल करने के हवाले से, जब वो HBL के प्रेसिडेंट थे उन्होंने HBL में बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन की है। तो अभी HBL के प्रेसिडेंट से वो आ गए हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना बन गए हैं। तो उन्होंने इस हवाले से एक इजलास किया कि किस तरह से पाकिस्तान में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। उस क्रिप्टो और क्रिप्टो काउंसिल बनाई जाए कि ताकि जो इसका इस्तेमाल है हुकूमती सतह पर इसको बढ़ाया जाए और पाकिस्तान में निजी शोबे में भी इसको रेगुलेट किया जाए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है और इसमें जो है अगर आप कोई भी लेन देन करते हैं तो इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये एक ब्लॉक के चेन की तरह होती है और उसमें होने वाली हर तब्दीली जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहती है। तो इसी तरह से एक जो क्रिप्टो करेंसी है इसके हवाले से भी ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी लाई जाए बल्कि दीगर जो अमूर हैं उनको भी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है डिजिटाइज कर दिया जाए। इस हवाले से हुकूमत जो है एक काउंसिल बना रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, जनवरी में ये ख़बर और मैंने आपको इसी चैनल के ज़रिए ख़बर दी थी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के हवाले से कानून साजी की जा रही है और स्टेट बैंक ने जो है एक कानूनी मसवदा हुकूमत को भिजवा दिया है। स्टेट बैंक का ये कहना है, जमील अहमद साहब से मेरी बात हुई थी ज़ाती तौर पे, उनका ये कहना था कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी के हवाले से उसने सबसे पहले अपनी स्टडी मुकम्मल की है। इस पर उसने IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर जो इदारे हैं उनके साथ मिलके इस पर अपनी एक इंटरनल कैपेसिटी डेवलप की है। ऐसे अफराद तैयार किए हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी और इस करेंसी के इस्तेमाल की जो भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है उसके हवाले से अपनी मालूमात को गैदर करें। तो ये करने के बाद जो है स्टेट बैंक ने इसके तमाम दुनिया से जो रेगुलेशन थी उसको देखते हुए वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये क्रिप्टो करेंसी कहीं पर लीगल है, कहीं पर नहीं है। 20 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर बैन है। पाकिस्तान में जो है इसके हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुहतात रवैया इख्तियार करने की बात की गई है। इस हवाले से जो उलमा हैं वो भी यही कहते हैं कि इस करेंसी को मुहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो मेरी जब गुफ्तगू हुई थी तो गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का यही कहना था कि वो एक कानूनी मसवदा हुकूमत को भेजा है जिसमें क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कानून, लेन देन और इसके जो भी कानूनी पहलू हैं, इसमें जो भी फ्रॉड हो सकता है, इसमें जो भी मुमकिन इम्कानात हो सकते हैं जो अब तक के हैं, उस हवाले से कानूनी मसवदा बनाकर उन्होंने हुकूमत को भेजा है। तो इस हवाले से ये भी एक पेशरफ्त है कि हुकूमत ने न सिर्फ उसको कंसीडर किया है जो डिजिटल करेंसी के हवाले से मसवदा स्टेट बैंक ने भेजा है, बल्कि अब हुकूमत एक स्टेप आगे बढ़ के अपने दीगर अमूर को भी क्रिप्टो के ज़रिए जो है बेहतर करने की कोशिश कर रही है। जो क्रिप्टो काउंसिल के क़याम का ऐलान किया है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उसका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए ना सिर्फ एक डिजिटल करेंसी लाई जाए बल्कि जो हुकूमत के असासे हैं उनको भी, हुकूमत की जो लेन देन है उसको भी क्रिप्टो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया जाए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो करेंसी के अलावा अगर आप देखेंगे इस वक्त शेयर्स की, जो पहले फिजिकल शेयर्स होते थे, कागज़ पे प्रिंट हुए हुए शेयर्स होते थे, अब वो शेयर्स ख़त्म हो गए हैं। अब वो सारे डिजिटल शेयर्स हो गए हैं और उसकी जो डिजिटल रजिस्ट्री है वो है CDC। अब इसी तरह से मुख्तलिफ डिजिटल रजिस्ट्रीज़ बन रही हैं जो कि निजी शोबे में हैं। तो हुकूमत भी अपनी डिजिटल रजिस्ट्री बनाने की तरफ बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिसको सर अंजाम देगी ये क्रिप्टो काउंसिल। क्रिप्टो काउंसिल में तमाम स्टेक होल्डर होंगे,
तमाम टेक्नोलॉजी के लोग होंगे और इसके अलावा जो बैंकर्स हैं और हुकूमत के नुमाइंदे हैं, सियासतदान हैं, ये तमाम लोग इसमें शामिल होंगे और वो इसके रेगुलेशंस को, इसके तरीक़ेकार को पूरी दुनिया में देखेंगे। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस वक्त भी हुकूमती सतहों पर बिट्स एंड पीसेस में काम हो रहा है। मेरे इल्म में है कि सिंध में जो असलहा लाइसेंस है उसके इजरा क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जा रहा है और उसका पूरा डेटाबेस जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुरतब किया गया है और उसको अपने पास हुकूमत सिंध महफूज कर रही है। तो सिंध में इस हवाले से काम हो रहा है। कुछ काम पंजाब में भी हो रहा है जो जिसके क्रिप्टो के हवाले से भी हुकूमती सतह पर, मगर अब इस सब को एक मरबूत तरीके से करने के लिए एक कौंसल कायम की जा रही है। इस कौंसल के क़याम का मकसद ये है कि ये कौंसल देखे कि किस तरह से दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसकी क्या क्या मसाइल इस वक्त आ रहे हैं, क्या कानूनी मसाइल इस वक्त दीगर मुल्क फेस कर रहे हैं और किस किस्म की टेक्नोलॉजी और उसका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से उनको देना है, किस तरह से इसका लेन देन होगा और इसमें जो साइबर सिक्योरिटी है इसकी कैसे होगी, इसमें फ्रॉड को और धोखाधड़ी को कैसे रोका जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी क्योंकि क्रिप्टो के हवाले से फ्रॉड भी बहुत होने लगे हैं। अभी अर्जेंटीना में हाल ही में अर्जेंटीना के सदर ने कहा जी एक क्रिप्टो करेंसी आ रही है। वहाँ पे लोगों ने अर्जेंटीना के सदर के ट्वीट के बाद जो है धड़ाधड़ उस करेंसी में इन्वेस्ट किया और फिर वो गायब हो गई। तो ये जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी आ रही है ये हुकूमती ज़मानत पर आ रही है। क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ हुकूमत जो है अपनी जो सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग पर हुकूमत को एक खसूसी इंक इस्तेमाल करनी पड़ती है जो स्टैम्प पेपर होते हैं। इसके अलावा हुकूमत उनकी प्रिंटिंग करती है, खसूसी पेपर होता है, एक बड़ा ही सिक्योर इन्वायरमेंट में इस पेपर को प्रिंट किया जाता है, फिर इसको पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस पेपर की प्रिंटिंग के बजाय अब ये क्रिप्टो पर इसको चेंज करने की और मुंतकिल करने की बात हो रही है। यानी मैंने और आपने अगर कोई मुआहदा करना है तो उसके लिए अगर मुझे हुकूमती ज़मानत चाहिए है तो उसके लिए मुझे स्टाम्प पेपर पर तहरीर फिज़िकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत के ज़रिए मैं क्रिप्टो जो एग्रीमेंट है वो कर सकूँगा और उस हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा जो रसीदी टिकट्स होते हैं, हम कुछ लेन देन करते हैं, कोई जायदाद ख़रीदते हैं और बेचते हैं, तो उस हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स पे टिकट्स लगाए जाते हैं तो वो रसीदी टिकट्स भी जो हैं वो क्रिप्टो के ज़रिए होंगे। तो अभी देखिए कि जैसे लैंड रिकॉर्ड है वो भी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है उसको कागज़ से डिजिटाइज किया जा रहा है। तो एक बड़ी ही एक इन्वायरमेंट पूरा पाकिस्तान में कायम करने की बात की जा रही है जो क्रिप्टो करेंसी को लेके चलेगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद ऐसे एहसासे हैं जो क्रिप्टो पर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा हुकूमत अपना एक और भी काम कर रही है कि हुकूमत के पास जो इसके सरकारी कारोबारी इदारे हैं, जैसे हमारी डिस्कोज हैं, हमारी PIA है और जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस है और दीगर इदारे जो हैं उनकी एसेट्स को भी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए टोकनाइज करने जा रही है, उनके टोकन बनाने जा रही है और उन टोकन्स को वो दुनिया भर में फ़रोख्त करने के इरादा रखती है। तो हुकूमत जो है अपने अमूर को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज़ करने जा रही है। इसमें FBR के मामलात को डिजिटाइज़ कर दिया जाएगा क्रिप्टो के ज़रिए, सिक्योरिटी पेपर्स को डिजिटाइज़ कर दिया जाएगा, हुकूमती जो वसूलियाँ हैं, हुकूमती जो अखराजात हैं उनको डिजिटाइज़ करने पर जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करेगी और हुकूमत जो है अपने जो मुआहदे हैं पीपल टू पीपल मुआहदे जो आवाम आपस में मुआहदे करती हैं उसके लिए जो स्टाम्प पेपर यूज़ होते हैं या हुकूमत अपना जो आवाम से मुआहदा करती है, मैं आपसे कोई एग्रीमेंट करता हूँ यानी हुकूमत को एक फॉर्म भर के देता हूँ तो वो फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चला जाएगा। इसी तरह से दीगर जो हुकूमत के अमूर हैं वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे। तो हुकूमत एक बहुत ही वसीउल बुनियाद पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के सेटअप को लाने पर गौर कर रही है और इस हवाले से जो कौंसल कायम की गई है उसको ये टास्क दिया गया है कि न सिर्फ वो डिजिटल करेंसी बल्कि वो इससे आगे बढ़कर जो है तमाम हुकूमती जो लेन देन और मुआहदे हैं और दीगर जो हुकूमती रिकॉर्ड है उसको भी डिजिटाइज करने के लिए वो काम करेगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि बिटकॉइन की तरह और दीगर क्रिप्टो करेंसियों की तरह आप इसकी ट्रेड नहीं कर सकेंगे।
यानी अगर पाकिस्तानी एक रुपए की जो वैल्यू है उसी के मसावी जो है कमोबेश जो क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है पाकिस्तान की उसकी भी वैल्यू होगी, वो दोनों एक बराबर होंगे। तो उसमें कोई एक नई चीज़ क्रिएट होने नहीं जा रही है। एक उसी करेंसी को जो पाकिस्तान में है उसी को डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। तो हमारी तरफ से ये कुछ, आपसे फिर मिलेंगे मजीद मालूमात के साथ। अगर आपको कोई मजीद मालूमात दरकार हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।